पर बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शकुन सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राजनीतिक पार्टी एक होती नजर आ रही है। बीजेपी जहां मार्च 2026 तक का टारगेट लेकर नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है, वहीं बीजापुर में बीते 8 दिनों से हो रही मुठभेड़ के बीच नक्सलियों ने अब तक युद्ध विराम के लिए 2 पत्र भी जारी कर दिए हैं। इस बीच शांति वार्ता समिति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर केंद्र और राज्य से युद्ध विराम करने का आग्रह किया है। 8 दिनों से नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। बताया जा रहा है करेकुट्टा के पहाड़ी नक्सलियों का सेफ जोन है। ऐसे में सुरक्षा बलों के जवानों की दस्तक के बाद नक्सलियों का इलाका भी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नक्सलियों का डर अब बीते दिनों की बात है। सुशासन सरकार में विकास ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखंड साहू ने कहा कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसीलिए नक्सली बिलबिला रहे हैं। मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि नहीं रुकेगा एक्शन, पूरा होगा ऑपरेशन। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आप बयान सुनिए। देखिए, नक्सली हमारे प्रदेश के लिए, देश के विकास में बाधक है। लगातार रोडें अटकाते हैं, बहुत नुकसान किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक हमारा पूरा प्रदेश और पूरा देश नक्सल मुक्त देश होगा। इसी दिशा में हमारे जवान बड़े मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, पूरा देश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। सरकार ने बहुत समय दिया है, नक्सली वापस आए, इसके लिए उनके लिए नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये कभी माने नहीं। हमारे जवानों को हताहत करते रहे। अब वो मरने की कगार पर है, तो इस तरह के प्रस्ताव भेज रहे हैं। ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है। कौन बिल मिला रहा है? तोखन साहब स्पष्ट करें। तोखन साहब ने खुद कहा है कि किसी ने बयान उसका लिख दिया, किसी ने। कौन बिल मिला रहा है? नक्सलवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। आतंकवादी हमले से हमने अपनों को खोया है। इनको क्या नुकसान हुआ है, उसका दर्द ये क्या जानेंगे? और मेरे किस बयान से इनको तकलीफ हो रही है? पर बड़ा एक्शन लगातार जारी है और लगातार 8 दिन से सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हो रही है। 20,000 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में शामिल है, यानी कि चारों ओर से नक्सली अब घिर चुके हैं। और करकुट्टा के पहाड़ियां नक्सलियों के लिए हमेशा से सेफ जोन मानती आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर ये सेफ जोन माना जाता है। इलाके में जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे फिलहाल नक्सली यहां पर पूरी तरीके से उनकी कमर टूट चुकी है। नक्सल पर हो रहे ऑपरेशन को विपक्ष का भी समर्थन मिल चुका है, यानी कि कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे में फिलहाल साथ है। नक्सलियों की तरफ से अभी तक 2 पत्र जारी किए गए हैं ताकि ये जो फिलहाल कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर रोक हो सके, और सरकार से युद्ध विराम की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। देखिए, नक्सलवाद पर लगातार एक्शन जारी है और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मोहरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगी। जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और सरकार यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जब पत्र जारी किया जा चुका है, अब सरकार क्या एक्शन लेगी? हरपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, नमस्कार सबको।
आवाज मिल रही है? आपने शायद नाम किसी और का लिया था, इसलिए मेरे को लगा कि बहुत कोई और माफ भी कीजिएगा, पैनलिस्ट साथ में माफ है। कीजिएगा हरपाल जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ पर एक्शन लगातार ले रही है, अब आगे सरकार एक्शन क्या लेगी? चूंकि अब उनके द्वारा पत्र जारी किए गए हैं, युद्ध विराम की बात कही जा रही है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन अब जारी ही रहेगा। देखिए, सरकार ने बहुत सारे मौके दिए कि मेन धारा में, मुख्य धारा में जुड़े और विकास में अब सहयोगी बने, और बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण करके मुख्य धारा में आए भी हैं। अब जो कि सरकार के हमारे प्रोग्राम के तहत जिन्होंने समर्पण करने से मना कर दिया, उनको बाद में उनको लग रहा था कि कुछ एक्शन नहीं होगा, पहले की भांति कांग्रेस सरकारों का जैसे गोलमोल रवैया रहा है, उन्होंने वैसे ही समझा होगा। इस पे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इन्होंने जब एक तय कर लिया कि बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ना है, और इसमें चाहे जिनको समय दिया गया जो जुड़े ठीक, जो नहीं जुड़े अब उनको बंदूक छोड़ के मुख्य धारा में डेमोक्रेटिक तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने रिफ्यूज किया उसके लिए तो अब एक्शन हो ही रहा है। अब इसमें अब डर के अब जो कर रहे हैं वे तो ठीक है, लेकिन एक्शन तो कंप्लीट होके ही रहेगा। अभिमन्यु मिश्रा जी, कौन बिलबिला रहा है? जितना भी एक्शन अभी तक लिया गया है वो तो हमारी सरकार ने लिया है, तो क्या अब जब नक्सलियों के खिलाफ उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उसमें भी मेरा तेरा हो रहा है यहाँ पर कि मेरी सरकार ने काम किया है तो मेरी सरकार ने काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, साथ ही जी। पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जहां तक नक्सलवाद की बात है, नक्सलवाद के खिलाफ हमेशा हर कोई एक है, उसके लिए कोई वैसी बात नहीं कर सकता जो कोई खात्मा नहीं करना चाहता हो या ऐसी कोई बात हो। सभी वही चाहते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो। हमने जहां तक कि बताया, तेरा मेरा करने की बात नहीं, हमने शुरू से साथ दिया है। हमारी सरकार तो अभी 2018 में बनी, लेकिन उसके पहले भी जब 2010 की बात आप ले लें, रमन सिंह जी गए थे बस्तर में तलवा जुड़ूम का दुर्वास करने, वहां उनकी गाड़ी में साथ में बैठ के नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन हमारे महेंद्र कर्मा जी के साथ गए थे। वहां कोई दलगत राजनीति नहीं देखी थी। उसके बाद आपने स्वयं, आप सभी और हम भी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि किस प्रकार की लड़ाई स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी ने लड़ी नक्सलवाद के खिलाफ, जो बाद में वो शहीद भी हुए उसी के चलते। तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने अपनों को खोया है। और हमारे समय में भी जो बात मैं बताऊं कि एनसीआरबी की रिपोर्टें कहती है कि हमारी सरकार में क्या काम हुआ। आप देखेंगे 80% तक नक्सलवाद में कमी आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। गृह मंत्री उस समय आए थे 2022, उन्होंने भी इस बारे में बात की थी, उस बारे में कहा। उसके अलावा 56% तक जो आम सिविलियंस मारे जाते थे नक्सली घटना, उसमें कमी आई हमारी सरकार के दौरान। उसके अलावा अबुझमाड़ के जंगलों में घुसने की सबसे पहले काम हुआ हमारी सरकार के दौरान। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन पे हमला किया जाए, अपने बेस कैंपों में सुरक्षा बले हम लगे रहते थे, उस नीति को बदलने का काम हमने किया। उसके अलावा, इन सब के अलावा, गन की बात तो ठीक हो गई, ये सब, इसके अलावा सबसे मुख्य जो होती है बात नक्सलवाद से लड़ने के लिए, वो होती वहां के लोगों का विश्वास भी। अब वहां के लोगों का विश्वास जो खोया, वो किसने खोया? जब 3 ब्लॉक में नक्सलवाद था, वो लगभग 15 जिले 16 जिले तक फैला। किसकी सरकार थी? रमन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और कैसे फैला? क्योंकि हमने उनका विश्वास खोया, हमने वनांचल के लोगों का विश्वास खोया। लोहांडीगुड़ा जैसे कांड हुए, कई सालों तक के आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी उन्हें जमीन अपनी वापस नहीं मिल पाई। हमारी जब सरकार बनी, हमने लगभग 5000 वन उपज पट्टे, वन अधिकार पट्टे वापस किए, जो आदिवासियों का हक था। उसके अलावा आज हसदेव जंगल के मामले में देखिए, आदिवासी उसके बचाने में जो प्रयासरत है, उनको पुलिस डंडे मारने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं विश्वास खोने का काम रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। हमने वापस विश्वास पाया, उन लोगों को वापस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया हमने। चिरौंजी से लेकर कुटकी से लेकर हर चीज तक जो वनोपज होते हैं, लगभग 70 से ज्यादा। तो आप कहना चाह रहे हैं रमन सिंह की सरकार ने जो विश्वास खोया वो आपकी सरकार वापस लेकर आई, और वही विश्वास अब वापस खो रहा है? नहीं, अभी की स्थिति में जो चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, और अभी की स्थिति में जो हो रहा है, देखिए जो आपने किसी बात कही अभी, तो मैं आरोप प्रत्यारोप के अलावा मैं कल गृह मंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने बताया कि अब जो पहले विरोध हुआ करता था उस समय में, कि कैंप खुलने का पुलिस का विरोध हुआ करता था लोकलाइट द्वारा, आज कैंप हमारे यहाँ खुले, इस प्रकार के आवेदन आ रहे हैं। 2-3 आवेदन अभी पड़े उनके पास, उन्होंने बताया। उसके अलावा अगर कैंप कहीं से विस्थापित किया जाता है तो उसका विरोध होता है कि कैंप यहाँ से ना ले जाया जाए। तो ये बिल्कुल एक अच्छी पहल है। तो ये दिखाता है कि सोच कहाँ से बदली है।
और ये सोच मैं कह रहा हूँ एक दिन में नहीं बदली। मैं आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं करना देगी, क्योंकि मेरे साथी प्रवक्ता जो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप की बात की तो मैंने भी बताया, पॉइंट आउट किया कि उनके सरकार के दौरान क्या हुआ और हमने उसके सुधार करने के लिए क्या किया। हमने वनोपज खरीदे, हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक से लेके बहुत सारे ऐसी चीजें कराई। जब आप देखें पिछली बार नक्सली हमला हुआ था, वहां पे जो ब्रिज पार करके गए थे हमारी टुकड़ियां, वो पहले उसी रूट से उसमें नाव में जाया करते थे, लेकिन वो ब्रिज बनने का काम हमारी सरकार में हुआ। कई बस्तर में कई सुदूर एरियाओं को जोड़ने का काम हुआ, तो मुख्य धारा से जोड़ने का काम होना चाहिए। जब पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खिलाफ एक साथ लड़ रहा है, विपक्ष भी ठीक है यहाँ पर समर्थन दे रहा है, लेकिन ऐसे समय में क्या पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना कि कौन बिल बिला रहा है, जो काम किया वो हमारी सरकार ने काम किया, क्या ऐसी स्थिति में ये बयान शोभा देता है? क्या ये बयान जरूरी था यहां पर? जी क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूं, फिलहाल जब पूरा प्रदेश एक साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जो पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कौन बिल बिला रहा है, जो काम किया वो हमारी सरकार ने काम किया, क्या इसकी जरूरत थी अभी? नहीं देखिए, उसका वैसा मतलब नहीं, उसका जो मतलब उनका जो है वो उस प्रकार का नहीं था। देखिए अभिमन्यु जी, क्या आपने वो बयान सुना है? आपने वो बयान सुना है? हमारे कई नेताओं ने तारीफ की है, लगातार तारीफ की है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने समर्थन नहीं दिया या तारीफ करने की बात नहीं की है। जब अच्छा काम हुआ है तो हमने तारीफ की। नहीं ठीक है, मैं मान रही हूँ यहाँ पर तारीफ की गई है, तमाम बातें यहाँ पर समर्थन की गई है, लेकिन एक बार मैं वो बयान भूपेश बघेल का वापस सुनवाना चाहूंगी। पीसीआर एक बार वो वापस बयान चलवाइएगा। इतने में हरपाल सिंह जी आपका यहाँ पर रुक करूंगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, ठीक है, विपक्ष यहाँ पर समर्थन कर रहा है, सराहना कर रहा है सरकार ने जो काम किया, लेकिन क्या उस बयान की फिलहाल जरूरत है? देखिए, ये तो राजनीति कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी इस विषय पे। हमने कभी भी कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए। ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बस्तर के विकास के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ आना पड़ेगा। हमारे गृह मंत्री, युवा और यशस्वी बस्तर के इंटीरियर्स में जहां पे जिसकी जाने की हिम्मत नहीं थी, वहां जाकर बैठ के ग्रामीणों के बीच में, पहले आपको अभी मुख्य अपने गृह मंत्री बनने के बाद इनके ऐसे 50 ट्रिप हो गए हैं जो जाके ग्रामीणों के बीच में बैठकर ये उनका कॉन्फिडेंस जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रयास कंटिन्यू हुए हैं कि मुख्य धारा में हजारों नक्सलियों ने हमें समर्पण किया है, जिनके ऊपर लाखों के इनाम थे। सरकार के ऊपर विश्वास किया है। और कुछ लोग जो विश्वास नहीं कर रहे, जिनको जो भाई सीधी तरह से कहा जाए कि माओवाद कम्युनिस्ट के द्वारा सपोर्टेड है, जिनकी विचारधारा बाहर की है, वो जो नहीं चाह रहे हैं, कोर हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जितने हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिनको बरगला के इन्होंने हथियार पकड़ाए थे, और जिनको समझ में धीरे धीरे आ रही है, सब लोगों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब इनकी परेशानी बस यही है कि ये जितना, अब मैं इस पे फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपन बात करें कि कुछ भी चीजें जो बस्तर को मुख्य धारा में लाए, उसमें सबको साथ आना चाहिए। इस पे कोई भी पार्टीगत टिप्पणियां ना हो, सब पार्टियों को मिलकर बस्तर के विकास की बात करनी चाहिए। मेरा तो बस यही कहना है इसमें। ठीक है, अभिमन्यु जी, बात तो यहाँ पर यही हो रही है ना कि आप भी वो बात कह ही रहे हैं कि साथ में मिलकर हम सबको इस मुद्दे पर काम करना होगा, क्योंकि जब सबका साथ होगा तभी ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा, तभी इसकी जड़ें हमेशा के लिए खत्म हो पाएंगी। क्योंकि अगर सहायता उनको मिलती रहेगी, इस तरह के बयानबाजी से उनको समर्थन मिलता रहेगा। एक बार वापस पीसीआर वो बयान चलवाइएगा, एक बार आप उस बयान को सुनिए, तब आप शायद मेरा कहना समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। सुनिए एक बार। कौन बिल मिला रहा है, तो कौन सा स्पष्ट करे। तो कौन सा खुद कहा है कि किसी ने बयान उसका लिख दिया, किसी ने? कौन बिल मिला रहा है? नक्सलवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। आतंकवादी हमले से हमने अपनों को खोया है। इनको क्या नुकसान हुआ है, उसका दर्द ये क्या जानेंगे? और मेरे किस बयान से इनको तकलीफ हो रही है? अभिमन्यु जी, उनका क्या नुकसान हुआ है? क्या नक्सलियों से लड़ाई लड़ते वक्त क्या हमारे जवान चोटिल नहीं होते हैं, हमारे जवान घायल नहीं होते हैं, हमारे जवान शहीद नहीं होते हैं? क्या जवानों को भी सरकार आपस में बांटेगी क्या?
देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जहां तक ये जो बाइट मैंने सुनी, बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोकन साहू जी के कोई बयान पर प्रतिक्रिया दी है और टोकन साहू जी ने कुछ इस प्रकार की बात की होगी या बताने की बात की होगी। और अगर ये लेटर को लेकर के है, जो नक्सलियों के लेटर आ रहे हैं, तो उस पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस पर गृह मंत्री ने स्वयं कहा है कि उसमें से एक लेटर की पुष्टि हुई है और 2 लेटर जो है उसकी पुष्टि नहीं है कि वो सच सही है या नहीं। तो देखिए, और दूसरा जो बात है, हमने खोया है, तो हमने, ये पार्टी की बात है, हमारी पार्टी ने नेताओं को खोया है और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मेरे ख्याल से इंगित कर रहे थे कि उन्होंने क्या खोया है। आर्मी के बारे में और सेवा, जो सेना है हमारी और जो बल है हमारा, उसके बारे में कभी कोई कुछ नहीं कह सकता। उसमें उनका जो, जिससे क्या कहते हैं, मनोबल गिरे, ऐसी कोई बात कोई कर नहीं सकता, उनसे कभी कोई सवाल नहीं कर सकता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने समय से जो इतना काम हुआ है बिना हमारी कोशिश के नहीं हो सकता। तो आपके अनुसार इस जो पूरी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है वो आगे भी जारी रहनी चाहिए, ये लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ बिना राजनीतिक बयानबाजियों के? बिल्कुल, अभी मैं मानता हूं जो बात की, मैं तो समर्थन करता हूं। मेरे साथी कमलेश ने जो बात करी, क्योंकि बिल्कुल इसमें दलगत राजनीति से उठकर बात होनी चाहिए और साथ मिलकर प्रयास होने चाहिए। सबने खोया है, हमने, आपने, और प्रदेश के न जाने अनगिनत लोग हैं ऐसे जिन्होंने नक्सलवाद के चलते अपनों को खोया है। तो उन सबको सोचते हुए नक्सलवाद का खात्मा जो है, बिल्कुल मैंने उस बात को थोड़ी देर पहले बताया कि जो गृह मंत्री जी बता रहे थे, कल एक कार्यक्रम में उनको सुन रहा था कि जिस प्रकार के आवेदन आ रहे हैं और कैंप लगाने के आवेदन आ रहे हैं और हटाने का विरोध हो रहा है। इसके साथ साथ एक और योजना जो मेरी जानकारी में अभी आई है कि जो ग्राम पंचायत अनुमोदन करके अपने से लेटर सरकार को देती है, पत्र देती है कि हमारा गांव नक्सल मुक्त है, हमारे गांव में कोई नक्सली नहीं है, नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं है, तो उस गांव को सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। ये भी बहुत अच्छी योजना है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। इससे मुख्य धारा में उनको लौटाने में फायदा होगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बस ये धरातल पे जो है इसको इम्प्लीमेंट हो पाए। और आप समझिएगा, धरातल में जब कोई भी योजना इम्प्लीमेंट होती है तो अधिकारियों से इम्प्लीमेंट होती है और विभागों से इम्प्लीमेंट होती है और वहां विपक्ष की बराबर जरूरत होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो हम बिल्कुल साथ हैं और नक्सलवाद की जिस प्रकार के मुद्दे होंगे हम उसमें हमेशा सरकार के साथ खड़े ही मिलेंगे और पहले भी मिलेंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, पता है जब इस तरह के ना समर्थन मिलता है तो हम लोगों को दिल से खुशी होती है कि ठीक है, फिलहाल जो राजनीतिक दल है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बट जो छोटी मोटी बयानबाजी होती है ना, जिसका मतलब कुछ क्लियर नहीं निकल पाता है, 2-3 मतलब उसके निकलते हैं, तो इस तरह की जब बयानबाजी थोड़ी बहुत सामने आती है तो वो जो हौसला होता है उसको तोड़ने के लिए काफी होता है, उसको डगमगाने के लिए काफी होता है। हालांकि उनका मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 2-3 तरह के जब मतलब निकलते हैं तो वो हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। हरपाल जी, पार्टी के लिए रिमार्क है। मैं वही कह रहा था, ये मैं पार्टी के लिए रिमार्क हो सकता है, और चूंकि इसका पूरा मतलब समझने के लिए हमें टोकन साहू जी का भी वो बयान सुनना पड़ेगा जिसके प्रतिक्रिया में ये कहा गया है, तो तब पूरा समझ में आएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारा किसी नेता ने कभी भी पहले ना कोशिश पे सवाल उठाया, ना किसी पे सवाल उठाया। सर, जो नेता है और जो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, उस पर सवाल उठाना तो स्वाभाविक है, उस पर तो नेता उठाते ही है सवाल। लेकिन इस प्रकार की चीजों पे कभी सवाल करने का काम हमारे लोगों ने तो नहीं किया है और हमेशा जो समर्थन दिया है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चाहे शुरू से लेकर के 2003 से लेकर के 18, उसके पहले अजीत जोगी जी का शासन रहा, हमने हमेशा जो है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी सरकार चाहे किसी की रहे, कांग्रेस पार्टी जो है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो 26 तक जो डेडलाइन है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं और सरकार को भी ये बधाई देते हैं कि आप कदम करें, हम आपके साथ खड़े हैं और जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी आपको बिल्कुल साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है हरपाल जी, जो डेडलाइन है उसके तहत नक्सलवाद को जमीनी स्तर पर खत्म करना सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तो कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं कि विपक्षी दल आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर विपक्षी दल इस तरह के बयान देकर समर्थन कर रहे हैं। अब विपक्ष आपके साथ है, सरकार आपकी है, आपके स्तर पर तमाम यहां पर सरकारें हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपको बस इतना एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ कुछ चीजों पे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी के बयान से एक चीज और मैं इनको याद दिलाऊं कि इनकी जब केंद्र में सरकार थी और उस सरकार के समर्थन में पार्टी जो सपोर्ट में थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा हमारे जवानों की हत्या होती थी तो जेएनयू में उसी पार्टी द्वारा पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो ये ऐसे चरित्र के लोग हैं। आज भी देखिए, जब देश के ऊपर संकट चल रहा है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात चल रही है, उसमें भी आप मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया में जो इन्होंने कांग्रेस ट्विटर हैंडल द्वारा जो पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री की फोटो, ये हमेशा ही मनोबल गिराने का काम करते आए हैं। अगर खुले मन से, खुले दिल से आके अगर सपोर्ट करते तो ना नक्सलिज्म बहुत पहले ही समाप्त हो गया रहता।
अभी भी जो देश के ऊपर विपरीत स्थिति है, मैं आशा करता हूं कि इनको सद्बुद्धि आए, भगवान दे, और ये देश के सब साथ खड़े हों आके इस कठिन समय पे। अभिमन्यु जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, बड़ा दुख होता है जब हम सपोर्ट की बात करें, उसके बाद भी इस प्रकार की बातें जो हैं अगले पार्टी के लोग और सत्ताधारी पार्टी के लोग कर जाते हैं। वो जो पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उस पोस्ट की जितनी गलत तरीके से पेश किया गया है, उस पोस्ट में ऐसा है कि इंसान नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं और 2 जोड़ी जूते हैं। तो उसको इस प्रकार से इन्होंने पेश किया, तो इनकी मानसिकता वो दिखाती है कि इनकी क्या सोच है। ऊपर से इतने बड़े जो हमला आपके हुआ, डिफेंड करने से अभिमन्यु जी ऐसा होगा नहीं। जो पोस्ट है जिसके ऊपर आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया है, उसकी चिंता करिए आप छत्तीसगढ़ भाजपा ने ये कहा है कि उसमें सर दर्द से अलग है, जबकि उसकी पूरा शरीर ही गायब है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ कपड़े और जूते हैं। आपने कैसे कह दिया? ये तो सिर्फ झूठा बयान हुआ, झूठा स्टेटमेंट हुआ कि आपने उसको पाकिस्तान से लिंक कर दिया। आप हर चीज को तो मुसलमानों से लिंक करते हैं या तो पाकिस्तान से लिंक करते हैं। ये काम कांग्रेस का है, ये काम कांग्रेस का है। इस हमले में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक ऐसा फैसला लिया जिससे मुस्लिम मुख्य धारा में आ पाए। आज तक क्या कार्रवाई की है बताइए? इस हमले के बाद पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, आपने कोई एयर स्ट्राइक की, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की? कुछ नहीं किया आज तक। केवल अभिमन्यु जी, पहलगाम का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वो देश की आत्मा पर जितनी चोट आपको लग रही है ना इस मुद्दे को लेकर, जितना दर्द आपके अंदर है वो हर भारतीय के अंदर है। और पहलगाम का मुद्दा ऐसा है कि उसके ऊपर इस तरह के बयान देना, यहाँ पर आप सवाल देने का बात, हम पॉजिटिव बात कर रहे थे, इन्होंने मुद्दा उठाया, इन्होंने नेगेटिव बात। तो मैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ कि आप भी क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। सुनिए, आईना कांग्रेस पार्टी को खुद देखने की जरूरत है। अगर मैं इनके पूर्व मुख्य प्रधानमंत्रियों के अगर बयान गिनाना चालू करूंगा तो 400 लग जाएंगे। राजीव गांधी जी मुख्य प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने जो 1984 का सिख दंगे कराए, उस पर मैं टिप्पणी करना है, उस विषय पे जाना नहीं चाहता। और बहुत सारे ऐसे और मुद्दे हैं जिन्होंने देश के अंदर कत्लेआम कराने का प्रयास, इसमें कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। गलत बयानबाजी न करें। ठीक है, नहीं, गलत बयानबाजी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हरपाल जी और अभिमन्यु जी, ठीक है, मैंने आप दोनों की यहाँ पर बारी बारी से बात सुनी और मैं उम्मीद यही करूंगी कि दोनों यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, ना कि राजनीति करें, क्योंकि ये बेहद निंदनीय है जब नक्सलवाद जैसे मुद्दे पर सभी लोग साथ मिलकर चल रहे हैं तो यहाँ पर बैठ के हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में क्या हुआ तो कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।